ये कहता है कि भाई जो इन्वेंट्री सबसे पहले आई है वो इन्वेंट्री जो है सबसे पहले बिकेगी। जबकि लीफो क्या कहता था, लीफो ये कहता है कि भाई जो लास्ट में आया वो पहले बिकेगा। हमें जो है सेम ये क्वेश्चन हम जो है करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आंसर सबसे अलग अलग आएगा। कहीं आप ये सोचो फीफो लीफो वेटेड सबसे आंसर सेम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर जो है सबसे अलग आएगा, क्योंकि भाई लास्ट में लीफो के अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री कुछ और बचेगी और फीफो के अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री कुछ और बचेगी। तो क्योंकि इन्वेंट्री कुछ और बचेगी तो इसलिए आंसर कुछ अलग अलग आएगा, सेम नहीं आता आंसर। अब देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस जो है 1 मार्च को सबसे पहले तो हम जो है ओपनिंग बैलेंस उतार देते हैं। तो जैसे लीफो के अंदर हमने उतारा था, बिल्कुल सिमिलरली इसमें भी उतार देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग, यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस और यहाँ सब पे डैश लगा के बैलेंस के अंदर जो है क्वांटिटी उतार दीजिए कि भाई हमारे पास जो है 400 क्वांटिटी है 7.5 रुपये वाली, और हमारे पास जो है 3000 रुपये का स्टॉक जो है हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन पे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है परचेज़ है 5 तारीख की और सेल है 3 तारीख की। तो पहले 3 तारीख का ट्रांजैक्शन होगा, 300 क्वांटिटी आपने सेल कर दी है। तो 3 मार्च अगर हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे करते हैं तो 3 मार्च को हमने जो है 300 क्वांटिटी सेल कर दी है। तो अगर सेल करी है तो सेल के कॉलम में चढ़ाना है, इशू के कॉलम में चढ़ाना है। 400 क्वांटिटी थी जिसमें से आपने 300 क्वांटिटी सेल कर दी है, 7.5 रुपये के हिसाब से आपने जो है 2250 रुपये का माल आपने बेच दिया। तो आपके पास बैलेंस कितना रह गया, 100 क्वांटिटी रह गई 7.5 रुपये वाली, 100 क्वांटिटी रह गई 7.5 रुपये वाली। आपके पास जो है 750 रुपये का स्टॉक आपके पास रह गया। अभी आपके पास एक ही टाइप का स्टॉक था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी से हमने जो है बेच दिया। अब हम बात करते हैं 3 तारीख के बाद 5 तारीख को हमने 600 क्वांटिटी ख़रीदी है 8 रुपये के हिसाब से। तो 5 मार्च की अगर हम बात करें, 5 मार्च को हमने 600 क्वांटिटी जो है बाय करी है 8 रुपये के हिसाब से, 4800 रुपये का हमने माल ख़रीदा है। इशू कुछ नहीं हुआ, इशू में डैश लगा देंगे। अब बैलेंस किस तरीके से उतारेंगे, पहले जो है हमारे पास माल, पहले से माल हमारे पास क्या है, ये बचा हुआ है अभी। तो पहले जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी माल है, पहले तो वो वाला उतारते हैं कि भाई ये वाला तो हमारे पास पहले से ही है 100 क्वांटिटी 7.5 रुपये के हिसाब से, और उसके बाद मैंने जो है क्वांटिटी 8 रुपये के हिसाब से 4800 रुपये जो है 48 रुपये का माल मैंने और ख़रीद लिया। तो ये उतारेंगे इस तरीके से। जो पहले आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 600 लिख दें और फिर 100 लिख दें, ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते। जो जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसे ही उतारना है। अगर आप ऐसे कर दोगे, पहले 600 ऊपर लिख दोगे, अगर आप सोच रहे हो कि चल पहले 600 लिख देती हूँ फिर 100 लिख देती हूँ, लिखने तो दोनों ही हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि पहले 600 लिख दे पहले 100 लिख दे, लिखना वही पड़ेगा जो है। अब हमने जो है 5 तारीख का ट्रांजेक्शन कर लिया। अब हमने जो है 5 तारीख के बाद अगला जो परचेज़ का ट्रांजैक्शन है वो तो 15 का है, लेकिन 10 मार्च को 500 यूनिट सेल का ट्रांजैक्शन है 10 मार्च को। तो अगर हम 10 मार्च का ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो 10 मार्च को हमने क्या किया है, 10 मार्च को 500 यूनिट हमने सेल कर दी है। तो अब 500 यूनिट जब हमने सेल कर दी, अब देखो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, 500 यूनिट हमने सेल कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो इस फीफो मेथड हम कर रहे हैं वो कह रहा है जो पहले आया है वो पहले बिकेगा। तो यहाँ तो 100 ही क्वांटिटी है, चलो 100 क्वांटिटी 7.5 रुपये के हिसाब से हमने बेच दी 750 रुपये की, 500 बेची हमने, तो 100 तो इसमें से एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन कल भी मैंने आपको सिखाया था, अब इससे तो बात नहीं बन रही, टोटल तो मैंने 500 बेची है, ठीक है। तो इसमें से तो 100 तो ये वाली बेच दी, अभी भी 400 रह गई। तो अब 400 किस में से एडजस्ट करेंगे, अब 4 जो है वो एडजस्ट करेंगे इससे नीचे वाली से। अगर उससे बात नहीं बन रही होती तो उससे नीचे वाली को। फीफो में क्या डिफरेंस है, ऊपर से बेचना स्टार्ट करते हैं, लीफो में क्या डिफरेंस है, नीचे से बेचना स्टार्ट करते हैं। तो मैं 400 ये वाली क्वांटिटी ले लूँगा 8 रुपये के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से, तो 3200 रुपये का माल मेरे पास ये हो गया। अब बैलेंस क्या बचा ये देखिए, बैलेंस क्या बचेगा आपके पास,
ये तो क्वांटिटी आपके पास ख़त्म हो गई बेटा, ये 100 7.5 वाली जो 750 रुपये का माल था ये तो आपके पास ख़त्म हो गया। और इसमें से अब आपके पास क्या बचा हुआ है, केवल 200 क्वांटिटी बची है 8 रुपये के हिसाब से, 1600 रुपये का आपके पास माल बचा हुआ है। इसमें से भी 400 तो बिक चुकी हैं और 200 जो हैं केवल आपकी बैलेंसिंग रह गई है। तो ये मैंने 10 मार्च का भी ट्रांजेक्शन उतार दिया। 10 के बाद 15 मार्च को आपने 500 यूनिट बाय करी है 9 रुपये के हिसाब से, तो इसको भी हम जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। 500 यूनिट बाय करी है, 500 यूनिट बाय करी है 9 रुपये के हिसाब से। तो 500 यूनिट जो बाय करी है 9 रुपये के हिसाब से, इसको जो है हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। इसको जो है, एक मिनट रुकिए ज़रा। 500 यूनिट हमने बाय करी है, 500 यूनिट बाय करी है 9 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि भाई 500 यूनिट बाय करी है 9 रुपये के हिसाब से, 5 निम 4500 रुपये का हमने माल ख़रीदा है। ठीक है, अब बैलेंस किस तरीके से जो है, बैलेंस जो है किस तरीके से उतारा जाएगा वो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है कि बैलेंस जो है वो किस तरीके से उतरेगा। बैलेंस आपको किस तरीके से उतारना है, 200 यूनिट आपके पास 8 रुपये के हिसाब से, वो तो आपके पास पहले से ही पड़ी हुई है, वो तो आपके पास पहले से ही पड़ी हुई है। और अब आपने 500 यूनिट और बाय कर ली है। तो अब यहाँ पे उतारते हैं, 200 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये का माल तो ये है हमारे पास ऑलरेडी, और 500 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये का आपने और ख़रीद लिया। अब ये आपके पास स्टॉक रह गया। और ये जो 500 वाला 500 यूनिट हमने ये जो हमने 500 यूनिट हमने जो ये ख़रीदी हैं, ये ख़रीदी थी 15 मार्च को। तो 15 मार्च जो है ये भी हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं डेट को। 15 मार्च के बाद जो ट्रांजैक्शन है वो 17 मार्च का है, 400 यूनिट से सोल्ड कर दी है। 17 मार्च को 400 यूनिट बेची है, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। अब 400 बेची है तो फिर देखिए, अब 400 इसमें से तो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। 200 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से 1600 तो ये बेच दिया, बाकी की जो 200 हैं वो हम उससे नीचे वाली से एडजस्ट कर लेंगे 9 रुपये के हिसाब से, 9 दूनी 1800 रुपये। अब बैलेंस क्या बचा, ये वाली तो ख़त्म हो गई आपके पास। अब मेरे पास जो बैलेंस 300 यूनिट रह गई 9 रुपये के हिसाब से, और 2700 रुपये का माल आपके पास जो है ये रह गया 17 मार्च को। 17 मार्च के बाद लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 21 मार्च का 400 यूनिट ख़रीदी है, 400 यूनिट ख़रीदी है 8.5 रुपये के हिसाब से। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, 400 यूनिट बाय करी है 8.5 रुपये के हिसाब से, 8.5 रुपये की थी ना, हाँ 400 यूनिट जो है बाय करी है 8.5 रुपये के हिसाब से। 3400 रुपये का हमने जो है 3400 रुपये का हमने जो है माल ख़रीदा है। और हमारे पास पहले से कितना है, पहले से हमारे पास 300 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से 2700 रुपये का तो ये है, और 400 यूनिट 8.5 रुपये के हिसाब से 3400 रुपये का माल ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसमें मुझे अगर वो आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि भाई क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कीजिए। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, और या क्लोजिंग स्टॉक अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास माल बचा है ये वाला, ठीक है। तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 300 क्वांटिटी 9 रुपये वाली 2700 रुपये का माल तो आपके पास ये पड़ा हुआ है, एंड 400 इंटू 8.5 3400 रुपये का आपके पास ये पड़ा हुआ है। 0 0 7 4 11 3 4 5 6 6100 रुपये, 6100 रुपये का आपके पास जो है ये माल आ गया, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो COGS, तो कल भी मैंने आपको बताया क्या करना है, जो ये वाला कॉलम है सेल वाला, ये जैसे 2250 750 3200 1600 1800 इन सबको जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको निकालना होता।
तो दो ही चीज़ें वो बेसिकली पूछता है क्वेश्चन के अंदर, या तो क्लोजिंग स्टॉक बताइए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी लाइक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आग लग गई, चोरी हो गई, वो ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उनका इफेक्ट जो है उस पर पड़ता है। निकालने के लिए वो जो आपसे बोलेगा, निकालने के लिए वो आपसे यही दो चीज़ें बोलेगा, क्लोजिंग स्टॉक या तो क्या कहते हैं, या तो क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा या आपका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेगा। ये हो गया आपका फीफो मेथड। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले बाद का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है कि भाई ये पहले ना तो मैं फीफो को फॉलो करूँगा ना मैं लीफो को फॉलो करूँगा। जो पहले आया है वो पहले बिकेगा या जो बाद में आया है वो बाद में बिकेगा, ये सब मेरे बस की नहीं है। ना तो मैं पहले वाले को फॉलो करूँगा और ना ही मैं बाद वाले को फॉलो करूँगा। मैं तो एक बीच का रास्ता निकाल लेता हूँ। वेटेड एवरेज जो है वो एक बीच का रास्ता है। क्या बीच का रास्ता है? देखिए, सबसे पहले जो है ओपनिंग बैलेंस उतारते हम 1 मार्च का। तो एक मार्च को जो है हमारे पास 1 मार्च को जो है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 मार्च को हमारे पास जो है यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, यहाँ डैश लिख दीजिए, यहाँ डैश लिख दीजिए, यहाँ डैश लिख दीजिए, यहाँ पे भी डैश लिख दीजिए। और हमारे पास जो है कितना था ओपनिंग, 400 क्वांटिटी थी, 400 क्वांटिटी थी 7.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और 430 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये का हमारे पास जो है वो था, 3,000 रुपये का हमारे पास माल था। अब सब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है 3 मार्च को जो है सबसे पहले हमने क्या करा था, 3 मार्च को सबसे पहले हमने 300 क्वांटिटी बेच दी थी। तो अभी तो एक ही टाइप का है हमारे पास, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी में से 300 क्वांटिटी बेच देते हैं 7.5 रुपये के हिसाब से। 2250 रुपये का हमने जो है 2250 रुपये का हमने जो है माल बेच दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी रह गई, 100 क्वांटिटी रह गई, 100 क्वांटिटी रह गई 7.5 रुपये के हिसाब से। और 750 रुपये का माल जो है ये रह गया हमारे पास। अच्छा, अब देखिए अब क्या होगा, देखो जहाँ चाहे वो बेटा फीफो मेथड हो, चाहे वो बेटा लीफो मेथड हो, और चाहे वो वेटेड एवरेज हो, जो चक्कर जो स्टार्ट होता है वो होता है इशू से। जब बेचने की बारी आती है, ओपनिंग बैलेंस उतारना या परचेस को उतारना, वहाँ पे जो है वहाँ पे कोई चक्कर नहीं होगा। बेचने जब भी इशू की एंट्री होती है वहाँ से जो है चक्कर स्टार्ट होगा कि भाई क्या कहते हैं, फीफो कहता है जो पहले आया है वो बिकेगा, लीफो कहता है जो लास्ट में आया है वो बिकेगा, और आपका जो वेटेड एवरेज है वो कहता है भाई ना तो जो पहले आया है ना जो बाद में आया है, किसी भी चीज़ को फॉलो जो है वो नहीं किया जाएगा। मैं अपना जो है मैं तो अपना अलग ही चलूँगा जी। तो इसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से ट्रांजैक्शन को जो है किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा वो ज़रा आपको समझना है। अब 3 मार्च के बाद हमने जो है सबसे पहले 3 मार्च के बाद हमने जो है 5 तारीख को हमने क्या किया है, 5 तारीख को हमने जो है पहले तो 3 तारीख, अच्छा 3 तारीख को भेज दी। 3 के बाद जो है 5 मार्च को हमने जो है 600 क्वांटिटी बाय करी, 8 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4800 रुपये। कोई सेल नहीं करी, यहाँ पे हटा देंगे। बेटा यहाँ पे बैलेंस किस तरीके से उतरता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? अब बैलेंस किस तरीके से उतरेगा यहाँ देखिए, यहाँ पे बेटा बैलेंस उतारने का चक्कर है, ठीक है। यहाँ भी अभी तक हम क्या करते थे, पहले 100 क्वांटिटी 7.5 वाली 750 रुपये ये लिख दिया, फिर 608 वाली फिर ये लिख दिया। लेकिन यहाँ इस तरीके से नहीं उतरता बेटा। यहाँ पे आपको क्या करना है,
वेटेड एवरेज के अंदर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, देखो 100 क्वांटिटी तो आपके पास पहले ही थी, 600 क्वांटिटी आपने और ख़रीद ली, तो टोटल आपके पास कितनी हो गई बेटा, टोटल आपके पास हो गई 700 क्वांटिटी हो गई टोटल। ठीक है, क्वांटिटी से क्वांटिटी को प्लस कर देना है, भले ही तो चाहो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैसे आया ये 600 प्लस 700, ये आ गया बेटा यहाँ पे। अच्छा, और अमाउंट को अमाउंट के साथ जोड़ देना है। 750 रुपये का आपके पास पहले ही है और 4800 रुपये का आपने और ख़रीद लिया, तो आपके पास जो माल आ गया वो आ गया 5550 रुपये का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ये, मैंने 4800 और 750 मैंने क्या करा है, 4800 और 750 इन दोनों को जो है मैंने ऐड कर दिया है। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे बुक में लिखा वैसे नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप इसको करेंगे। अमाउंट से अमाउंट को प्लस करना है, क्वांटिटी से क्वांटिटी को प्लस करना है। अब आती है प्राइस। प्राइस कौन सा उतारे भाई, 7.5 वाला उतारें या 8 वाला उतारें, कौन सा उतारें, तो ना तो 7.5 वाला उतारना ना ही 8 वाला उतारना। अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये आया है 5550 इसको आपको डिवाइड कर देना है 700 से। 5550 को डिवाइड करेंगे जब आप 700 से, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 7.92। इस अमाउंट को लिखेंगे यहाँ पे 7.92 ये अमाउंट लिखेंगे। ये हमारा जो है फ्लक्चुएशन हो सकती है बेटा, वैल्यू 92 93 कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये डेसिमल में चलते हैं। ठीक है, 9293 भी लिख सकते हो, मेरा जो पूरा आ रहा है वो 9285 कुछ आ रहा है, तो 93 भी लिख सकते हो जैसा कि उसने लिख रखा है। ठीक है, बट कोई दिक्कत 72 से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बैलेंस उतारने का चक्कर होता है। कैसे उतारा, देखो क्वांटिटी से क्वांटिटी जोड़ दी, अमाउंट से अमाउंट जोड़ दिया, और प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया है, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये फॉर्मूला लगाया है। तो पर यूनिट का प्राइस कितना आ जाएगा वो जो है यहाँ पे लिखते हैं। अब 5 मार्च के बाद क्या हुआ है, 5 मार्च के बाद मैंने 10 मार्च को सेल कर दी थी 500, तो अब यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं, अब मैंने 500 क्वांटिटी सेल कर दी। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे एक ही तरीके का माल रहेगा, देखो अब यही तो है माल यहाँ पे, इसके अलावा तो और कोई नहीं। अब 500 क्वांटिटी मैंने बेच दी, तो भाई सिंपल सी बात है 500 क्वांटिटी जो बिकी है वो 7.92 वाली बिकी है। तो यहाँ पे कोई खरीदने और बेचने का कोई चक्कर नहीं है, बैलेंस उतारने का चक्कर है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 3960 रुपये का माल बिका है, और अब मेरे पास कितना रह गया बैलेंस, 200 रह गई क्वांटिटी 7.92 वाली, तो 200 क्वांटिटी रह गई 7.92 वाली। तो मेरे पास जो है 1500 जो है यहाँ पे कितना आया है, 60 आया है। ठीक है, 60 आया ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 5550 में से माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आप ये 4800 कैसा है, 4800 का है, ये 4800 ये यहाँ से आया ना, ये रहा जो 600 क्वांटिटी 8 रुपये के हिसाब से 4800 रुपये का माल आपने और ख़रीदा, और 750 रुपये का हमारे पास और था। अमाउंट से अमाउंट जोड़ना है, क्वांटिटी से क्वांटिटी जोड़नी है, और अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा ये आ जाएगा आपका प्राइस पर यूनिट का। अब आपको जो है क्या ध्यान रखना है, अब आपको जो है, ठीक है जी 10 तारीख का भी हमने कर दिया। 10 के बाद जो है 15 मार्च की अगर हम बात करें, मैंने फिर जो है 15 मार्च को फिर माल ख़रीदा, 500 क्वांटिटी ख़रीदी थी 9 रुपये के हिसाब से, तो 4500 रुपये का मैंने माल ख़रीदा। अब उतारेंगे कैसे, ये देखिए, परचेज जब भी करेंगे तो उतारने का चक्कर है बेटा। 500 क्वांटिटी और ख़रीदी है 9 रुपये के हिसाब से, 4500 उतारेंगे कैसे, क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी, तो अब 700 क्वांटिटी हो गई टोटल। कैसे, 500 खरीदी और 200 पहले से थी आपके पास, और अमाउंट के साथ अमाउंट उतारेंगे कैसे, 1590 का माल आपके पास है और 4500 रुपये का आपने और ख़रीदा है, 1590 और प्लस 4500, तो आपके पास जो टोटल आ जाएगा वो जाएगा ये।
और अमाउंट कैसे निकालेंगे, 6090 को डिवाइड 6090 को डिवाइड कर देंगे 700 से, डिवाइड कर दूंगा 609 को, तो मेरे पास जो अमाउंट आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा 8.7। ये मेरे पास जो है 8.7 आ जाएगा अमाउंट। इस 8.7 को कहाँ लिखेंगे, इस 8.7 को जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8.7, ठीक है। अच्छा, अब 15 मार्क, ये आपने जो लिखा है 700, हमारे पास तो 700 थे ना पहले से ही। क्या तो 700 700 प्लस 200, 700 कहाँ, क्या कह रहे हो? ऊपर हमारे पास 700 तो थे पहले से ही। हाँ, तो 700 के बाद 500 बेच नहीं दिए, फिर अब आपके पास बैलेंस कितना रह गया, 200 रह गया ना। अच्छा, 700 के बाद 500 बेच दिए तो 200 बैलेंस रह गया, फिर 200 के बाद फिर 500 खरीदे, फिर 700 गई। अब 15 के बाद क्या हुआ, अब 17 मार्च को हमने फिर 400 क्वांटिटी बेच दी, 400 क्वांटिटी फिर बेच दी, तो सिंपल सी बात है कितनी वाली बिकेंगी, 8.7 वाली बिकेंगी। तो 400 इंटू 8.7 कर देंगे, 400 इंटू 8.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3480, और बैलेंस कितना रह जाएगा, 300 क्वांटिटी 8.7 वाली। तो 300 क्वांटिटी 8.7 वाली, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे अमाउंट तो ये आ जाएगा 2610। और लास्ट जो ट्रांजैक्शन है 17 तारीख के बाद फिर हमने 21 तारीख को फिर ख़रीदा था, 21 तारीख को फिर ख़रीदा था, 400 क्वांटिटी ख़रीदी थी 8.5 वाली, ठीक है। 3400 रुपये का माल और ख़रीदा था आपने। अब उतारेंगे कैसे, देखिए 300 बची हुई हैं, 400 और ख़रीद ली, तो टोटल हो गई 700। 2610 रुपये का माल आपके पास पहले से ही था, 2610 रुपये का माल आपके पास पहले ही से था। 3400 रुपये का आपने 3400 रुपये का आपने और ख़रीद लिया, तो कितने रुपए का माल हो गया आपके पास 6010 रुपये का माल हो गया। तो कैसे उतारेंगे, 6010 डिवाइडेड बाय 700, तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 8.58, ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास कि भाई ये बैलेंस आपके पास बचा हुआ है क्लोज स्टॉक। तो ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक एवरेज उतारनी पड़ती है, ना तो जो इसमें से बैलेंस उतारने का चक्कर है, इसमें ना तो जो पहले आया है जो बाद में आया है, इन सब का कोई चक्कर ही नहीं है। इसमें बस बैलेंस उतारने का चक्कर है, बैलेंस किस तरीके से जो है वो उतरेगा, ये हमें बस समझ इस वाले मेथड के अंदर ये समझ में आ गया अगर कि भाई पहले से कितना था अब कितना है, क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी को ऐड करेंगे एंड अमाउंट के साथ अमाउंट को ऐड करेंगे, और उसके बाद प्राइस पर यूनिट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्राइस पर यूनिट को निकालने के लिए हमें जो है अमाउंट को डिवाइड कर देना है, किससे, अमाउंट को डिवाइड कर देना है क्या कहते हैं इससे, से जो है हमको डिवाइड कर देना है। तो हमारा जो है वेटेड के अकॉर्डिंगली आंसर जो है आ जाता है प्राइस पर यूनिट। बट ये बैलेंस का चक्कर है और बेचने तो कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे एक ही तरीके का हमेशा आपके पास यहाँ पे एक ही तरीके का जो माल है वो यहाँ पे होगा, तो बेच तो सीधा ही जाएगा। यहाँ पे ये देखना ही नहीं है कि कौन पहले आया कौन पहले गया, यहाँ पे ये सब चक्कर जो है, ये सब चक्कर यहाँ पे जो है वो नहीं होता है, ठीक है जी। मुझे अमाउंट वाले कॉलम में अभी भी मतलब वो समझ नहीं आया। अरे अरे देखिए एक मिनट रुको ज़रा। सबसे पहले आपके पास 1 मार्च को ओपन बैलेंस था ये 400 क्वांटिटी 7.5 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये का आपके पास माल था, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने बेचा, कितनी बेची, 300 क्वांटिटी आपने बेच दी। तो भाई ये 400 में से सबसे पहली बात तो ये 300 बिकी 7.5 रुपये के हिसाब से 2250। तो आपके पास ये क्या रह गया, ये रह गया बैलेंस। कितनी बैलेंस रह गई कि भाई 100 क्वांटिटी रह गई 7.5 रुपये के हिसाब से 750, ये रह गई आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद 3 तारीख के बाद 5 तारीख को आपने माल खरीदा,
600 क्वांटिटी खरीदी 8 रुपये के हिसाब से। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 तारीख को 600 क्वांटिटी खरीदी 8 रुपये के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे लिखा 600 क्वांटिटी खरीदी 8 रुपये के हिसाब से, तो 8 6 48, ये आपने और ख़रीदी। अब बैलेंस किस तरीके से उतरेगा, 100 तो पहले से ही है आपके पास 7.5 वाली, तो बैलेंस किस तरीके से उतरता है यहाँ पे, क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी जोड़ते हैं। 100 क्वांटिटी पहले ही थी, 600 क्वांटिटी और आ गई, तो 100 और 600 कितनी हो जाएंगी, 100 और 600 जो है ये हो जाएगी आपकी, 100 और 600 जो है ये हो जाएगी आपकी 700 क्वांटिटी पहले थी, और अमाउंट के साथ अमाउंट जोड़ना है। 750 रुपये का माल आपके पास पहले से था और 4800 रुपये का आपने और ख़रीदा, तो 48 टोटल आपके पास 5550 5550 रुपये का आपके पास माल हो गया। अब अमाउंट ये किस तरीके से निकलता है, प्राइस पर यूनिट। जो ये अमाउंट आया है 5550, इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक एवरेज प्राइस आ जाएगा 7.92। फिर इस 700 में से फिर 500 बेच दी, 500 बेच दी। अब एक ही तरीके का माल है 7.92 वाला, ये बेच दी इतने रुपए की, तो अब मेरे पास बैलेंस ये रह गया। ये मेरा बैलेंस है कि भाई 200 क्वांटिटी इतने रुपए के हिसाब से ये पड़ी हुई है। अब फिर देखिए, फिर मैंने 500 खरीदी 9 रुपये के हिसाब से 4500 की। अब उतारेंगे कैसे, 200 क्वांटिटी पहले ही है, 500 मैंने और ख़रीद ली, तो टोटल कितनी हो गई 700, और अमाउंट के साथ अमाउंट 1590 रुपये का माल मेरे पास पहले से ही था, और 4500 रुपये का माल मैंने और ख़रीद लिया। तो 1590 का तो पहले ही था और 4500 को और खरीद लिया, तो 6090 रुपये का माल हो गया टोटल। तो अमाउंट कैसे उतारेंगे, 6090 डिवाइडेड बाय 700, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8.7, ये आ गया एवरेज। फिर 400 बेच दी तो आपके पास ये रह गया बैलेंस। फिर खरीदी आपने 400, तो ये 700 कैसे आया है, 300 तो पहले से ही थी और 400 और ख़रीद ली, 700 हो गई। और ये 2610 रुपये का माल और ख़रीदा है, 3400 रुपये 2610 का पहले से ही था और 3400 रुपये का और ख़रीदा, तो 6090 रुपये का माल हो गया आपके पास। और प्राइस कैसे निकालेंगे, 6090 को 700 से डिवाइड कर देंगे, तो अमाउंट जो आ जाएगा प्राइस पर यूनिट का, ये आ जाएगा 8.58। इस तरीके को है प्राइस पर यूनिट और बैलेंस को जो है फिलअप करते हैं। अब आ गई बात समझ में।